हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7, क्लास 7th। सब्जेक्ट क्या है आपका? मैथमेटिक्स। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपका क्लास टीचर नेम आ जाएगा। आपकी जो वर्कशीट है ये 15 अक्टूबर 2020 की है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है आपका वो है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, आपका टॉपिक क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स। अब लाइन क्या होती है और एंगल क्या होता है, आपको इस चीज़ की पहले समझ होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपसे कहा है फर्स्ट ब्रैकेट में लेट अस ऑब्जर्व द लेटर एक्स, इफ वी एक्सटेंड दीज लाइन सेगमेंट्स देन दे नो एज लाइन्स। You find that these two lines cut each other at a point and such lines are called intersecting lines। देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है, लाइन क्या होती है? लाइन आपके पास दो पॉइंट्स हैं आपके पास। सपोज करें हमने यहाँ पर इस तरीके से लाइन सेगमेंट खींच लिया। ठीक है, इसके ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q। जब हम इस लाइन सेगमेंट को और आगे एक्सटेंड करते हैं दोनों साइड में, ठीक है, जब ये नॉन एंडिंग होती है तब ये क्या कहलाई जाती है? लाइन कहलाई जाती है कि इसके दोनों एंड पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, ये कंटिन्यूड होगी। इसीलिए आपने देखा होगा आपकी बुक में भी कभी लाइन सेगमेंट बना के दिया होता है, ऐसे लाइन खींची होती है, उसमें ये एरो लगा होता है और यहाँ पर ये दो पॉइंट है मान लीजिए। ठीक है, दिस इज योर लाइन सेगमेंट। ये क्या है? एक लाइन का आपका एक पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होंगे, लेकिन लाइन जो होगी वो ऐसे कंटिन्यूड होगी, आगे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसके एंड पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, और एंगल क्या होगा आपके पास? जब आपके पास दो लाइंस आपस में आकर किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी तब वो दोनों लाइन मिलकर क्या बनाती हैं? एक एंगल बनाती हैं। ठीक है, जब कभी भी आपकी दो लाइन या लाइन सेगमेंट आपस में जुड़ेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तब वो लाइन सेगमेंट या लाइन आपस में क्या बनाएंगे? एक एंगल बनाएंगी। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। आपके पास जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तब ये लाइन क्या कहलाई जाती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहलाई जाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जैसे आपका बेस्ट एग्जाम्पल है एक्स। ठीक है, एक्स में क्या होता है? दो लाइन है वो एक दूसरे को कट करती हैं और फिर यहाँ पर फॉर्मेशन कितने एंगल्स की होती है? 4 एंगल, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे नेक्स्ट कहा है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? ठीक है, जब दो लाइन आपस में मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तब हम उन्हें बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। इसका आपका बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपके रूम की जो वॉल्स होती हैं, दो वॉल्स आपस में कितने डिग्री एंगल पर मीट करती हैं? 90 डिग्री एंगल पर। आपके जो नॉर्मल क्लासरूम हैं, आपने देखे होंगे क्लासरूम की शेप आपकी कैसी होती है, या तो क्यूब या क्यूबॉइड शेप में होते हैं। तो जो दो फेसेस जहाँ पर मीट कर रहे होते हैं, दो लाइन एजेस मीट कर रहे होते हैं, वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं? 90 डिग्री का। तो उस टाइप की लाइंस को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, जैसा आपका यहाँ पर देखिए ये दिखा रखा है, ये दो लाइन है, ये दो लाइन आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। तो ये क्या हो गई आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपकी पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जब कभी आपके पास दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रह रहा है। ठीक है, वो डिस्टेंस क्या है? सेम रह रहा है। उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। वो कभी भी फर्दर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि कट कब करेंगी? जब उनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होने लगेगा। लेकिन पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस कभी भी नहीं कम होता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स आपने देखे होंगे कि उनमें दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मेंटेन्ड होता है। अगर गलती से वो कभी डिस्टेंस आपका कम ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी जो ट्रेन है वो डीरेल हो जाएगी। ठीक है, वो पटरी से उतर जाएगी। अब देखिए इसके बाद है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन।
ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? इफ अ लाइन फॉल्स ऑन टू लाइंस देन इट कट बोथ द लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपके पास देखिए दो लाइन है, कोई भी दो लाइन है आपके पास, उस पर कोई एक लाइन आकर गिरती है, ठीक है, तो वो हर एक लाइन को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, इस टाइप की लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, ये सब पता चल गया। आप इसके एग्जाम्पल्स अपनी सराउंडिंग में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपकी कुछ लाइंस जो हैं पैरेलल फॉर्मेशन हो रही है या आपकी परपेंडिकुलर फॉर्मेशन है। ऐसे आपको हर एक एग्जाम्पल नोट करने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें ये देखना है, कुछ शेप हमारी बनती हैं। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, उसमें अगर हम कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो आपके कुछ अल्फ़ाबेट की शेप बनती है। जैसे यहाँ पर देखिए हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये दो लाइंस थी आपके पास, ये दो लाइन है, इस पर एक ट्रांसवर्सल आके गिरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी शेप बन रही है? ये आपकी शेप बन रही है यहाँ पर एफ। ये देखिए ये क्या बन रही है? एफ शेप। ठीक है, अब जब आपकी एफ शेप बनती है तो जो आपके एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स क्या होते हैं? आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ये जो एंगल बनेंगे ये भी आपके क्या कहलाए जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है आपका एफ इसी तरफ बनेगा, आपका एफ ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, इस तरफ, तब भी आपके एंगल्स क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो अल्फाबेटिकल शेप बनेगी वो है जेड। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या बना है? जेड। जब आपके जेड शेप के एंगल्स बनेंगे तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। तब आपके पास ये जो जेड के इंटीरियर में यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल हैं ये आपके क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट एंगल्स। तो ये आपके जेड शेप में हो गए अल्टरनेट एंगल। उसके बाद आपके पास देखिए इनको एक्स शेप है, दो लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर दो लाइंस क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट करने पर हमारे क्या बनते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस एंगल के ऑपोजिट ये एंगल। ठीक है, सेम यहाँ पर ये और ये। तो आपके पास देखिए यहाँ पर हमारे बने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ बने अल्टरनेट एंगल, यहाँ बने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल मतलब इसके जस्ट सामने वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही इसके सामने वाला ये एंगल बराबर होगा, मतलब अगर ये आपका 80 डिग्री है तो ये भी आपका 80 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए ये चीजें क्लियर हैं आपके पास। अब बात आती है यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहा है इन फिगर, आपको ये फिगर बना के दिया है, आपके एंगल्स के नाम दिए हैं, आपको क्या बताना है? द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किस शेप में बनता है? आपका एफ शेप में बनता है। ठीक है, तो एक एफ तो आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, एक एफ आपका ये बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए आपके? 1 and 5। आपने पेयर में लिखना है। देखो यहाँ पे बोला भी आपको पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फर्स्ट आपका क्या बन गया? एंगल 1 and एंगल 5। नेक्स्ट आपका बन गया एंगल 2 and एंगल 6। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या बोला था कि आपका एफ जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बन जाएगा, मतलब आपका एक एफ ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, अब एक एफ ऐसे बनेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए आपके? एंगल 2 and 8 and एंगल 3 and 7। ठीक है, इसी तरीके से आपसे कहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स में हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो। तो यहाँ पर दो लाइंस कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? एक्स कहाँ कहाँ बन रहा है आपका? एक्स आपका बन रहा है एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आपके कौन से हो गए? एंगल 1 and एंगल 3, यहाँ पर एंगल 2 and एंगल 4। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एंगल 5, एंगल 7, एंगल 8 and एंगल 6। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे आपके? अल्टरनेट एंगल्स कब बन रहे हैं आपके? जेड शेप में बन रहे हैं। ठीक है, तो जेड शेप आपकी कैसे कब बनेगी? ऐसे आपकी जेड शेप बनेगी। ठीक है, अब जेड शेप में जो आपके इंटीरियर में जो एंगल बन रहे हैं
मतलब ये आपके एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। जो आपके इंटीरियर में बन रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर जेड शेप के इंटीरियर में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5। अल्टरनेट बोला है आपको, तो आप इसको ये वाले एंगल लेंगे। यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, एंगल 3 एंड 5, और दूसरा एंगल आपका एंगल 2 एंड एंगल 8। ये आपके क्या हैं, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहा है फोर्थ, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, कि आपको इंटीरियर एंगल बताने हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आपके पास यहाँ पर देखो ट्रांसवर्सल तो ये है आपकी, ठीक है, अब इंटीरियर एंगल है, ये वाले दोनों एंगल तो एक्सटीरियर एंगल हो गए, तो आपके सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स होंगे इस टाइप से। ठीक है, तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए, 2 एंड एंगल 5। ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 5। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो ट्रांसवर्सल है उसके इस तरफ भी इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये कौन से हो गए, एंगल 3 एंड एंगल 8। ठीक है, इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका कहा है क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर P पैरेलल टू Q, ये वाला जो सिंबल है होता है आपका, ये वाला जो सिंबल होता है ये पैरेलल लाइंस का होता है। अगर मैं ऐसे लिखूंगी P, ये सिंबल फिर Q, इसका मतलब क्या है, जो P लाइन है वो पैरेलल है Q लाइन के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा है आपको, इन फिगर P पैरेलल Q फाइंड ऑल द अननोन एंगल्स नेमली ABCDEF। आपको क्या करना है, जितने भी आपके अननोन एंगल्स हैं आपको उन सभी को फाइंड आउट करना है। और इस सब के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, जो अभी आपने सीखी हैं कि ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर आपके कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं P और Q। ठीक है, ये P और Q आपके पास पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अब P और Q पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पर हमारे पास F शेप बनती है, ये बन रही है F शेप बन रही है, तो ये 125 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, D कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। ठीक है, D हमारे पास कितना हो गया, D हमारे पास हो गया D 125 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जब D हमारे पास 125 डिग्री हो गया, अब जो ये F है, ठीक है, या आप कह सकते हैं D के वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा है, B, तो B भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। ठीक है, B भी हमारे पास 125 डिग्री हो गया। अब जब B 125 डिग्री हो गया तो ये हमारे पास यहाँ पर एक F शेप बन रही है, तो जब ये 125 डिग्री है आपके पास, तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो गया आपका, 125 डिग्री। हालांकि आपको निकालने को नहीं बोला हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपका 125 डिग्री है, इसको अगर आप 180 में से माइनस कर देंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, E एंगल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 180 में से आप 125 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। तो आपके पास एंगल E कितना हो गया, एंगल E हो गया 55 डिग्री। अब E एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, F, तो F भी आपके पास 55 डिग्री हो गया। ठीक है, अब F अगर 55 डिग्री है तो यहाँ पर आपके पास F शेप बन गई। अब ये अगर 55 है तो ये वाला भी 55 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे एंगल्स निकल जाएंगे। ठीक है, आप इसी टाइप के अपनी मैथ्स की बुक में से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन हाउ मेनी एंगल्स हैव बीन फाउंड। अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है। मैंने आपको बताया था अभी कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। हाउ मेनी एंगल्स, 4 एंगल्स। ठीक है, तो आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे और आप इसके जैसे अपनी मैथ्स की बुक में से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।